मेरे पास ऐसे बहुत सारी महिलाओं के मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं जो मैटरनिटी लीव को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उनके बहुत ही इश्यूज़ हैं। जैसे कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। कुछ लोगों की ये समस्या है कि उन्हें थर्ड चाइल्ड होने पर मैटरनिटी लीव नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें ये कह दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सिर्फ 2 बच्चों तक ही मैटरनिटी लीव ग्रांट कर सकती है। कुछ लोगों के ये प्रश्न थे कि क्या अगर वो छोटा बच्चा गोद लेती हैं तो क्या उन्हें मैटरनिटी लीव मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कॉमन क्वेश्चंस को, सभी कॉमन इश्यूज को कवर करूंगी। एक एक करके मैं हर एक का जवाब दूंगी कि हमारा लॉ क्या कहता है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का क्या कहना है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैटरनिटी लीव के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। तो कोई भी ऐसे वुमन एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, उन सभी को मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। अब इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसने अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले 12 महीने के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 80 दिन काम किया हो। अगर ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हर वुमेन एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव के लिए एंटाइटल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को भी मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। इसके सपोर्ट में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 ये जजमेंट्स और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट का रेफरेंस दे रही हूँ, जो ये कहती है कि किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेगुलर है, एडहॉक है, परमानेंट है या फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, सभी को मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। अगर एम्प्लॉयर उनको मैटरनिटी लीव ग्रांट करने से मना करता है तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका वायलेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैटरनिटी लीव की ड्यूरेशन कितनी होगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें मैटरनिटी लीव की ड्यूरेशन को काफी बढ़ा दिया गया। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के लिए 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव है और अगर ये थर्ड और सब्सिक्वेंट चाइल्ड है तो उसके लिए 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या मैटरनिटी लीव एडॉप्टिव मदर्स को भी मिल सकती है। तो इसके लिए हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी मदर अगर बच्चा गोद लेती है जिसकी उम्र 3 महीने से कम की है और उसे लीगली अडॉप्ट करती है तो उसे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एडॉप्टिव मदर्स और नेचुरल मदर्स मैटरनिटी लीव के लिए एंटाइटल्ड हैं तो क्या सरोगेट मदर्स को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके लिए मैं आपको हाई कोर्ट के इन जजमेंट्स का रेफरेंस दे रही हूँ, जिनके अनुसार अगर कोई महिला सरोगेसी प्रोसीजर के थ्रू मदर बनती है तो वो भी मैटरनिटी लीव के लिए एंटाइटल्ड है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट जिसमें सिर्फ 90 डेज का मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है या फिर स्टेट की ऐसी पॉलिसी है जो ये कहते हैं कि थर्ड चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी क्योंकि स्टेट की पॉलिसी सिर्फ 2 बच्चों तक ही मैटरनिटी लीव ग्रांट करती है, तो क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट या स्टेट की पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 27 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर वो हमारे लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट है तो हमारा जो कानून है, लॉ के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। इसके सपोर्ट में मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट और उत्तरांचल हाई कोर्ट्स की ऐसे 2 जजमेंट्स के बारे में बता रही हूँ जिसमें कोर्ट्स ने ऐसे किसी स्टेट के रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया और ये कहा कि फीमेल एम्प्लॉयज जो हैं वो कंप्लीट मैटरनिटी बेनिफिट्स और लीव के लिए एंटाइटल्ड हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई एम्प्लॉयर किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है या जो मैटरनिटी लीव पर चल रही है, क्या उसे जॉब से निकाल सकता है, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकता है। सेक्शन 12 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी महिला को जो मैटरनिटी लीव पर है या प्रेग्नेंट है उसे वो जॉब से नहीं निकाल सकता, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये सेक्शन 21 में एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें मिनिमम 3 महीने की सजा और मैक्सिमम 1 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। इस पॉइंट पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपनी इस जजमेंट में ये कहा कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी प्रेग्नेंट वुमन की जो कि मैटरनिटी लीव पर चल रही है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं कर सकता। एंड में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैटरनिटी लीव जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका स्टैट्यूटरी राइट है, यह कोई फेवर नहीं है।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का पर्सनली आंसर दूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।